अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। D3 प्रोफेशनल्स की नई वीडियो पर सब दोस्तों को खुशामदीद। ये वीडियो मालूमाती लिहाज से बहुत अहम है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अमेरिका में मौजूद मुजस्मा लिबर्टी को ना देखा हो। किसी ने किताबों, कहानियों में और ड्रामो फिल्मों में, बल्कि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और इसमें कौन से राज पोशीदा है जिनका बहुत से अमेरिका में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होगा। तो चलते हैं वीडियो स्क्रीन पर, मगर इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मुजस्मा आजादी, ये दुनिया में मौजूद मशहूर यादगारों में से एक है। न्यूयॉर्क में जाने वाले लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ही यादगार नहीं है या एक ही शाहकार नहीं है, बल्कि ये टुकड़ों में तकसीम हुआ है और देखते हैं कि इसकी तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल है। फिर ऐसा ही हुआ था, इसको एक दफा पीसेस में स्प्लिट कर दिया गया। ये मुजस्मा 17 जून 1885 को फ्रांस से अमेरिका पहुंचा था। ये 300 से ज्यादा तांबे के टुकड़ों पर मुश्तमिल था। एक फ्रांसीसी जहाज एजर पर ये कीमती सामान सफर करता हुआ, जिसमें 214 क्रेट्स मौजूद थे और इसका मशहूर आइकन जो आर्म होल्डिंग अ टॉर्च इस पर मौजूद नहीं था, क्योंकि ये मेडिसन स्क्वायर पार्क में खड़ा था। इसके पेडिस्टल के लिए फंड इकट्ठे करने में मदद करने के लिए, और जब ये जहाज इस मुजस्मा के पार्ट्स को लेकर पहुंचा तो 2 लाख अफराद ने इसको अमेरिका में खुशामदीद कहा। इसके बाद सदर ग्रोवर क्लेवेलेट की सदारत में 28 अक्टूबर 1886 को सरकारी तौर पर इसकी तकर्री की तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें इसके लिए एक फंड रेजिंग मुहिम का आगाज किया और ये तारीख की सबसे पहली क्राउड फंडिंग मुहिम थी। इससे पहले फ्रांसीसी मुजस्मा साज फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने इसकी तामीर के लिए अपने मुल्क में चंदा इकट्ठा किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही स्पॉन्सर किया, और ये बिना किसी नतीजा के खत्म हो गया। तब इस मुजस्मा साज ने इसे अमेरिका को बतौर तोहफा पेश किया और एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि अमेरिका इसके लिए एक पेडिस्टल बनाएगा, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने इस आइडिया को पसंद ना किया, क्योंकि इस मुजस्मे का नक्शा कई सालों से गैर वाज़ेह था। इसके बाद अमेरिकी न्यूज़पेपर मैग्नेट जोसेफ पॉलिसन ने इसमें कदम रखा और दुनिया की पहली क्राउड फंडिंग मुहिम वो शुरू, जिसमें तावन करने वालों के लिए उसने अपने अखबार में आजादी तौर पर उनकी पिजराई का वादा किया। अगरचे 80% मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ये चंदा बहुत थोड़ा था, ताहम परिषद ने 1,20,000 लोगों से जितनी जरूरी रकम उसको दरकार थी वो इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जिसके बारे में मशहूर सोनेट दी न्यू कॉलिसिस, जो कि अभी भी मुजस्मे के अंदर लगी हुई है कांसी की प्लेट पर, उसके बारे में सब लिखा हुआ कि ये फंड रेजिंग का एक हिस्सा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका रंग सबज, लेकिन ये हमेशा सबज नहीं था, ये तांबे से बना हुआ है। न्यूयॉर्क की तारीखी सोसाइटी के मुताबिक 1920 तक ऑक्सीडेशन की वजह से ये मुकम्मल सबज रंग का हो गया है। एक वक्त था जब ये आधा ब्राउन और आधा ग्रीन था और नया रंग रिस्टोरेशन से बच गया। वो कहते हैं कि ये जो पटीना की कोटिंग है वो कभी मानित नहीं होती। स्टैचू ऑफ लिबर्टी लाइट हाउस के तौर पर काम करता था। असल में ये मुजस्मा न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर आने जाने वाले बहरी जहाजों के लिए लाइट हाउस के तौर पर काम करने वाला था, और अमेरिका पहुंचने के बाद ये सच में यही हकीकत बन गया। तकरीबन 16 साल इस मुजस्मे ने लाइट हाउस के तौर पर एक रोशनी का काम किया, लेकिन ये इतना रोशन ना था, इसलिए ये ख्याल खत्म हो गया कि ये लाइट हाउस है। बार्थोल्डी ने एक बार फिर से अमेरिका को इसे गोल्ड में ढांपने की ऑफर की, लेकिन इस वक्त कांग्रेस की पार्टी ने इस पेशकश को ये बोलकर इनकार कर दिया कि ये बहुत महंगा है। फिर दोस्तों आपने देखा है कि मुजस्मे के सर पर ताज के साथ 7 स्पाइक्स बने हुए हैं, जो 7 बरआज़मों में आजादी की अलामत है, और उन 7 स्पाइक्स का हवाला इस मुजस्मे के सर में मौजूद 25 खिड़कियां हैं। अगर आप इन हिस्सों को जोड़ दें तो भी ये 7 ही बनते हैं, यानी 2 + 5 करते हैं तो ये 7 बनते हैं। और इसकी मशल या टार्च के गिर्द 16 पत्ते हैं, और ये यादगार की लंबाई भी 151 फुट है, और इन दोनों हिस्सों 16 और 151 का मजमुआ भी 7 ही है। ये एक बहुत बड़ा इसमें मिस्ट्री है। इस 7 नंबर का मजमुआ मुजस्मे के तख्लीककारों के लिए वाज़ेह था, जिसकी तामीर और इसका डिजाइन गैस्ट्रो ने तैयार किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पेडिस्टल पुराने किले में लिबर्टी आइलैंड पर तामीर किया गया है, जो इस वक्त अजायब घरों की मेजबानी के तौर पर काम करता है, जहां इस मुजस्मे की तारीख, पुरानी तस्वीर और वीडियो को दिखाया जाता है और इसकी कहानियां रिकॉर्ड की जाती हैं। और असल लिबर्टी टॉर्च 1986 में इसे पकड़ाई गई थी। मशहूर इंजीनियर अलेक्जेंडर ऑगस्टे एफल ने मुजस्मे को मजबूत बनाने के लिए इसके अंदरूनी फ्रेमवर्क को स्टील से डिजाइन किया। ये इतना मजबूत
मजबूत है कि एक साल में 600 वोल्ट लाइटनिंग बर्दाश्त कर सकता है, और जब हवा तेज होती है तो ये मुजस्समा 3 इंच और इसकी टार्च 5 इंच तक अपनी जगह से मूव कर सकती है, हिल सकती है। और विजिटिंग के लिए आने वालों के लिए इसके ताज तक 354 सीढ़ियां हैं जो इसके ताज के अंदर तक जाती हैं, और लोग इसके सर में मौजूद खिड़कियों से बाहर देखकर नजारा करते हैं। इसके मशर तक नहीं जाया जाता क्योंकि वो काफी दूर है। एक फेमस थ्योरी है और दावा किया जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पहले ऐसा लिबास ना था, बल्कि पहले इसका लिबास एक मिस्री खातून जो कि मिस्र के नहर स्वीज के किनारे पर खड़ी है, जहाँ से मिस्र का आगाज होता है। लेकिन मिस्र के हुक्मरानों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए बार्थोल्डी ने इसका नया डिजाइन बनाया और उसे नया नाम और मुख्तलिफ लिबास पहनाकर उसे अमरीकी इंकलाब की सालगिरह मनाने के लिए अमरीकी अवाम को तोहफा पेश किया। तो मेमारों ने बार्थोल्डी जो कि एक खुद मैसन है, उसने फ्रांसीसी मेमारों की नुमाइंदगी की क्योंकि उसको मिस्र में दिलचस्पी थी। वो इस मुजस्समा को रास्ता दिखाने के लिए ठीक एक अलामत बना रहा था, मशरकी अलामत के तौर। लेडी लिबर्टी ने जिस टॉर्च को थाम रखा है वो मेमारों की सकाफत में रोशन ख्याली या फ्लेमिंग टॉर्च ऑफ ओरिजिन की अलामत है। इन मेमारों ने 1884 में इसके संगे बुनियाद रखने की तकरीब में भी हिस्सा लिया था, और ग्रैंड मास्टर विलियम ए ब्रोडी ने ग्रैंड लॉज के नुमाइंदों के साथ इसकी सदारत। जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सोचते हैं तो क्या आप उसे लेडी के तौर पर देखते हैं? ज्यादातर लोग मुस्बत अंदाज में सोचते हैं और वो समझते हैं कि ये आजादी की देवी है, रोमन देवी लिबर्टस की नुमाइंदगी करती है। अक्सर ये कहती है कि बार्थोल्डी ने अपनी माँ के चेहरे को मॉडल बनाया है। मुसन्नफ और सहाफी एलिजाबेथ मिचेल ये दावा करती है कि मुजस्समा साज ने अपने भाई के चेहरे को बतौर मॉडल पेश किया है। उसके मुताबिक जब वो बार्थोल्डी खानदान की तस्वीरों को मुआयना कर रही थी तो उसने देखा कि बार्थोल्डी की माँ की आईब्रोज मुख्तलिफ हैं, नाक और होंठ पतले और मुंह छोटा है। फिर उसने मुजस्समा साज के भाई और उसके सालों के दरमियान नुमाया मुमासलत की निशान दी, क्योंकि उसके भाई की दिमागी हालत की वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल था और बार्थोल्डी उसके पास टाइम गुजारा करता था, और जिसकी वजह से उसका भाई उसको देखने में काफी वक्त गुजारता था, इसलिए उसे उसके चेहरे की हर तफसीर मिल गई और उसने अपने भाई के चेहरे की तर्ज पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया। एक और नजरिया फ्रांसीसी मुसन्नफ नथाली सालमन ने पेश किया। उसका दावा है कि लेडी लिबर्टी को उसके आबाओ अजदाद सारा सालमन के बाद बनाया गया है। उसके मुताबिक बार्थोल्डी को उसके फीचर्स बहुत खूबसूरत लगते थे। वो अपने शोहर के हमरा यूनाइटेड स्टेट हिजरत कर गई और उसका शोहर मुजस्समा साज के स्टूडियो जाते रहते थे जब वो 1875 में मुख्तसर दौरा पर पेरिस गए, इसलिए बार्थोल्डी ने उसका चेहरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मॉडल बनाया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बहुत से मुजस्समे बन चुके हैं, मगर इनमें प्लास्टिक के और सुवेनियर और लास वेगास में बने हुए स्टैचू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक छोटा सा स्टैचू भी मिल सका है जो उसकी बहन का असल मॉडल था। वो पेरिस के डोलक्समबर्ग में मौजूद है। वो 1906 से वहाँ है जब बार्थोल्डी ने 1901 के आलमी मेला में लक्समबर्ग के अजायब घर को उसे सौंपा था। 1899 में फ्रांसीसी इंकलाब की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए मशहूर यादगार एक और वर्जन द्रेसिन के एक जजीरे पर तामीर किया गया है, जिस पर 2 तारीखें लिखी हैं, 4 जुलाई 1776 और 14 जुलाई 1799, जो इन 2 कौमों की दोस्ती की अलामत है। पेरिस में पोंट दी लामा के मकाम पर इस स्टार की लाइफ साइज कॉपी मौजूद है, जिसको दुनिया भर में फ्रांको और अमेरिकी दोस्ती के अलामत के तौर पर स्पॉन्सर किया जाता है। इसकी तनसीब एफल टावर से ज्यादा दूर नहीं है, वो इसके करीब ही है। ये थी वो सारी मालूमात स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता और कुछ लोग इसके बारे में अभी भी रिसर्च में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में अगर कोई राय हो तो वो नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।